Okay, we'll start the webinar for today. I'm Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee and the housing society members. It has very simple language articles, draft of various applications, webinar videos, and more shall be added as and when time permits. Our webinar is for free knowledge and experience sharing. Our today's topic is terrace. बिल्डिंग के ऊपर जो टेरेस है, कच्ची छत जिसको बोलते हैं, तो उसमें कई प्रकार के होते हैं. कॉमन टेरेस है, प्राइवेट टेरेस है, पॉकेट टेरेस है. टेरेसेस में लीकेजेस वगैरह होते रहते हैं, वाद विवाद है, डिस्प्यूट्स है. टेरेस को लेके क्या क्या प्रोसिक्यूशंस हो सकते हैं, कौन से कानून लागू पड़ते हैं, लीकेज होने के बाद में आपको क्या करना है, सोसाइटी को क्या करना है, मैनेजिंग कमेटी को इंडिविजुअली क्या करना है, मेंबर को कैसे ग्रीवेंस प्रदर्शित करके उस पे एप्लीकेशंस कैसे डालना है, कौन से अथॉरिटीज को कंप्लेंट डाल सकते हो, कौन से कोर्ट में कंप्लेंट डाल सकते हो. ये सारी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे. ये कानून जो टेरेस के ऊपर लागू पड़ता है, इट इज, अगर बॉम्बे शहर में है तो बॉम्बे शहर में आता है बीएमसी एक्ट, एमआरटीपी एक्ट, डीसी रूल्स, फायर एक्ट. ये 4 प्रमुख कानून हैं. इसके अलावा इंडियन पेनल कोड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए, सिविल कोड सिविल प्रोसीजर कोड भी लग जाता है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी उसको यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वेरियस पैरामीटर्स. तो ये सारी चीजें जानने के लिए आज के हमारे स्पीकर हैं एडवोकेट आशीष दुबे, जो हम सबको ये बताएंगे कि ये सब मुद्दे पर कैसे क्या करना है, कब करना है, और क्या क्या हो सकता है ये सब चीजों के ऊपर. सो नाउ आई वेलकम एडवोकेट आशीष दुबे, and who will explain everything to you people. So on behalf of all our participant friends, I welcome Advocate Ashish Dubey and request him to take over. Thank you, Mr. Ashish Dubey. Over to you, sir. Very good evening to all of you. Today's जो हमें जो टॉपिक दिया है सर ने, that is related with terrace, and ये इतना हॉट टॉपिक है आज के डेट में कि कोई भी बिल्डिंग, कोई भी सोसाइटी इस चीज से अछूती नहीं है. किसी भी सोसाइटी में आप जाएंगे, इफ यू विजिट एनी सोसाइटी, दे मस्ट बी हैविंग सम डिस्प्यूट रिलेटेड विद टेरेस और यूज ऑफ टेरेस और मैनी थिंग विच इज रिलेटेड विद टेरेस, इवन द लीकेज ऑल्सो. तो इसको आज हम एकदम सरल भाषा में समझेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, एंड इसके बाद अगर हमें लीगली प्रोसेस करना पड़ा कहीं पे तो हम कैसे जा सकते हैं, इसको हम समझते हैं. बेसिकली टेरेस किसे कहते हैं? बिल्डिंग में अगर आप बोलेंगे टेरेस कहाँ है, तो व्हाट वी अंडरस्टैंड कि जो आसमान पे एकदम खुला हुआ है, जो टॉप पोर्शन है, दैट इज टेरेस. टेरेस में 2-3 टाइप के टेरेस अभी बनने लग गए हैं, जिसमें से एक पॉकेट टेरेस आपने सुना होगा. पॉकेट टेरेस आज के डेट में लोगों ने उसका नाम थोड़ा सा चेंज करके उसको डेक कर दिया है. अगर आप नए एडवर्टीजमेंट देखेंगे बिल्डर्स के, तो वो पॉकेट टेरेस नहीं बोलते, उसको डेक बोलते हैं. दैट इज नथिंग बट एक 4 फुट बाई 5 फुट, 4 फुट बाई 6 फुट या 4 फुट बाई 10 फुट का एक, जो पहले बालकनी बोली जाती थी, ओल्डर वे में बालकनी बोलते थे, उसके बाद उसको पॉकेट टेरेस बोलना स्टार्ट किया. नाउ दे आर क्रिएटिंग एज अ डेक. ये चीज पॉकेट टेरेस में आती है. अदर देन दैट एक प्राइवेट टेरेस, ये एक टर्म है प्राइवेट टेरेस, विच इज ऑल्सो as good as you can say that pocket terrace, but pocket terrace की साइज छोटी होती है और प्राइवेट टेरेस की जो साइज होती है which is connected with your hall और बेडरूम, उनकी साइजेस पॉकेट टेरेस से थोड़ी सी बड़ी होती है. सपोज अगर 500 फुट का फ्लैट है आपके पास, तो पॉकेट टेरेस जो होता है वो छोटे साइज में, जैसे 5 फुट बाई 4 फुट का निकाल लिया या 5 फुट बाई 10 फुट का निकाल लिया. वेदर जो प्राइवेट टेरेस है वो आपको थोड़े से बिगर साइज लाइक 200 फुट, 150 फुट
या समटाइम्स 300 फुट या उससे भी बड़े साइजेस में आपको देखने को मिलते हैं। एंड जो सबसे कॉमन चीज है जो हमारा कॉमन टेरेस है, जो कि आज तक हम समझते हैं कि बस टेरेस मतलब कॉमन टेरेस, दैट इज टॉप ऑफ द बिल्डिंग, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। उसके ऊपर पॉसिबल होगा तो एक वाटर टैंक दिख जाता है, अदर देन दैट नथिंग इज देयर। इस तीन को हम डिवाइड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ डज इट अफेक्ट इन आवर डेली लाइफ एंड सोसाइटी के डे बुक में। पॉकेट टेरेस, उन टेरेस को हम बोल सकते हैं या डेक, जो कि हमारे फ्लैट के अंदर एंट्री लेने के बाद, जब हम घर में घुसते हैं मेन एंट्री लेने के बाद, इन साइड में कहीं पे भी हो सकता है, whether it is connected with hall, whether it is connected with your kitchen, whether it is connected with your bedroom। पॉकेट टेरेस कहीं पे भी हो सकता है। ड्राई एरिया भी नया एक टर्म सुना होगा आपने, जहां पे बिल्डर बोलता है हमने आपको ड्राई टेरेस दे दिया है, ड्राई बैल्कनी दे दी है, जहां पे आप वॉशिंग मशीन यूज कर सकते हैं या अदर चीजें, छोटी मोटी चीजें। तो वो चीजें जो है, जो कि आप घर में घुसने के बाद आपके फ्लैट में एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ आप यूज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज पॉकेट टेरेस। अब वो कहीं पे भी हो सकता है, बेडरूम में भी हो सकता है, किचन से भी अटैच हो सकता है, हॉल से भी अटैच हो सकता है, एक छोटे से एरिया। समझने वाली बात ये है कि ये जो टेरेस होते हैं पॉकेट टेरेस, ये एफएसआई फ्री होते हैं। ये एफएसआई इस पे नहीं कैलकुलेटेड होता है, ये सिर्फ फ्लैट आप एफएसआई के अलावा आप जो पे करते हैं, इसके अलावा एफएसआई इस पे नहीं लगता है। तो इट इज नॉट सेलेबल, इट इज एब्सोल्युटली नॉट सेलेबल बाय द बिल्डर। इसके बाद जो सेकंड टेरेस आता है अपने पास, वो है प्राइवेट टेरेस। हमने बहुत बार सुना होगा कि अरे उनके पास तो टेरेस फ्लैट है, और हम सब सोचते हैं कि एक ना एक दिन हमारे पास भी टेरेस फ्लैट होगा। तो ये कितना इजी है उसको कैरी फॉरवर्ड करना, और या क्या टेक्निकलिटीज हो सकती है लीगल वे में, इसको समझते हैं। प्राइवेट टेरेस का भी एंट्री एक्सक्लूसिवली आपके फ्लैट के अंदर से ही होता है। एक मेन एंट्री है 101 फ्लैट नंबर 101, आशीष दुबे उसके ओनर है। आफ्टर एंटरिंग इनटू माय हाउस, आई सी देयर इज अ ह्यूज टेरेस कनेक्टेड विथ माय हॉल और बेडरूम, दैट इज नोन एज प्राइवेट टेरेस। ये भी एफएसआई फ्री होता है, फ्लोर इंडेक्स इस पे भी नहीं लगता है सर, और ये भी बिल्डर सेल नहीं कर सकता है, बट इट इज इंक्लूडेड इनटू योर फ्लैट and exclusively you have the possession and right to use that terrace। इसके बाद जो सबसे कॉमन टेरेस आता है हमारा, जो बिल्डिंग का कॉमन टेरेस कहते हैं उसको, दैट इज टॉप फ्लोर के ऊपर जो लास्ट पोर्शन बचता है, दैट इज गच्ची हम बोलते हैं, छत बोलते हैं, टेरेस बोलते हैं। दैट हैज टू बी अ सेपरेट एंट्री बाय द स्टेयरकेस, उसकी सेपरेट एंट्री होती है, उसे एक्सेस कोई भी मेंबर कर सकता है सोसाइटी का। दैट इज नॉट एक्सक्लूसिवली कनेक्टेड विद एनी फ्लैट, इट इज कंप्लीटली डिटैच्ड विद अदर फ्लैट्स एंड कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनी साइड और वन गेट टू ऑल द मेंबर्स। ये तीन तरह के हमारे पास टेरेस हो गए सर। अब इन टेरेस के लिए जो रख रखाव है वो कौन करेगा, मेंटेनेंस कौन पे करेगा, किस तरीके से पे किया जाता है, इसका ओनर कौन है, टाइटल राइटशिप किसके पास जाएगी, थोड़ा सा हम इस पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि सोसाइटी के राइट्स क्या हैं टेरेस पे, मोस्टली हम लोग सोचते हैं कि अगर बिल्डिंग है तो उसका मालिक सोसाइटी हो गया, मतलब मैनेजिंग कमिटी हो गई। ऐसा नहीं है। The whole terrace belongs to all the members। जितने भी members बिल्डिंग में रहते हैं, जो लास्ट टेरेस है ओपन कॉमन टू ऑल, every member has equal rights on the terrace, whether they have 3 BHK का फ्लैट, whether they have 2 BHK का फ्लैट, even 1 RK का फ्लैट। If they are member of that society, they have equal undivided share on the terrace। मतलब हर मेंबर टेरेस को इक्वली राइट शेयर करता है यूज करने के लिए, उसको रोका नहीं जा सकता। ये जो एक मिथ है कि सोसाइटी का टेरेस मैनेजिंग कमेटी का है, ये भी एक मिथ है। मैनेजिंग कमेटी सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टी है उस टेरेस की देखरेख करने के लिए, और लॉफुली जो भी राइट्स होते हैं वो मैनेजिंग कमेटी के पास होते हैं, सो दैट कुछ भी कल घटना घटी, कुछ हुआ तो एक जवाबदेही होने के लिए एमसी को उसका टेक केयर करने के लिए उसको मैनेजिंग कमेटी को रखा जाता है।
So all the rights to all the members goes equally, but there is a caretaker who is managing committee. अब मैनेजिंग कमेटी के पास अगर टेरेस का राइट्स दे रखा है हमने सोसाइटी ने, उनके पास क्या क्या राइट्स हैं? क्या वो टेरेस को लॉक करके रख सकते हैं? क्या वो टेरेस पे अपनी मनमानी कर सकते हैं? क्या वो टेरेस को भाड़े पे दे सकते हैं? किसी भी मेंबर को लीव एंड लाइसेंस पे दे सकते हैं? कुछ कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं क्या टेरेस पे अपने हिसाब से? सोचो चलो नीचे अपने पास ऑफिस नहीं है तो बोले टेरेस पे बना देते हैं एक ऑफिस। ये सारी चीजें पॉसिबल है क्या अगर मैनेजिंग कमेटी केयरटेकर है उस टेरेस का जो कि ओपन टू ऑल है? तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस बिल्डर कैन नॉट सेल द टेरेस। उसके राइट्स सारे सोसाइटी के पास होते हैं, सोसाइटी के मेंबर्स के पास होते हैं। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस व्हाटसोएवर इट इज, builder cannot sell terrace to anyone, neither a member, neither outsider. According to section 4(1)(a), which is 3, 5, 10 and section 10(1) of Maharashtra Ownership Flat Act, that is 1963, the builder and developer has no right to sell the terrace, and the builder does not also have the authority to sell the terrace of building as per the law. All the open space in building including the terrace is a common easement and benefit for all the members. तो वो चीज तो सोसाइटी की हो गई, ये पक्की बात हो गई। अब मैनेजिंग कमेटी इस टेरेस को मेंबर्स के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकती है वो देखते हैं। किसी भी मेंबर को आप रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते कि आप इस टाइम पे टेरेस पे जाना है, इस टेरेस पे नहीं जाना है। ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शंस मैनेजिंग कमेटी ओवर मेंबर्स नहीं डाल सकती है। टेरेस शुड बी, must be open to all members for 24/7। टेरेस को लॉक करके नहीं रखना है मैनेजिंग कमेटी को, उनको 24/7 टेरेस शुड बी ओपन फॉर ऑल द मेंबर्स who are residing in the premises and who are residing in the complex। सोसाइटी कभी कभी करती है कि टाइमिंग बांध देती है दैट कि मॉर्निंग 7 to 10 लॉक रहेगा या इवनिंग 7 to मॉर्निंग 10 तक लॉक रहेगा डोर टेरेस का, एंड डे टाइम में एक्सेसिबल रहेंगे टेरेस को। दिस इज कंप्लीटली बैड इन लॉ एंड इलीगल। members can take an objection and there are various rules for these things which I am going to tell you in further few minutes। सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी टेरेस को लॉक करके किसी भी कंडीशन में नहीं रह सकती है। दे हैव टू ओपन इट फॉर 24/7 फॉर ऑल द मेंबर्स। अब अगर ओपन करके रखना है तो क्या उनके पास कड़ी लगा सकते हैं, लॉक करके रख सकते हैं, या चाबी, सपोज बोल रहे हैं कि हमने तो एक्सेस दे रखा है बट हमने ताला मार के वो साइड में रख दिया है, वो एक कारपेट के नीचे डाल के रख दिया है ताकि बच्चे लोग मस्ती करके नहीं जाएं, बट हमने चाबी सबके लिए रखी हुई है। क्या सोसाइटी ऐसा कर सकती है? आंसर इज नो। सोसाइटी कैन नॉट लॉक, सोसाइटी कैन नॉट लॉक द डोर ऑफ द टेरेस। उसके कैसे प्रोविजंस है वो समझते हैं। टेरेस का डोर हमेशा विदाउट एनी लैच, दैट मीन्स कड़ी, कोई भी कड़ी तक नहीं होनी चाहिए, ना अंदर ना बाहर। सोसाइटी के टेरेस के डोर पे लॉक तो छोड़ दीजिए, लैच भी नहीं होना चाहिए, एक छोटी सी कड़ी भी नहीं होनी चाहिए, ना अंदर ना बाहर। यस, हैंडल वी कैन डू बिकॉज वो डोर खोलने और बंद करने के काम आता है। जो डोर होता है वो फायर एग्जिस्टेंस के हिसाब से होना चाहिए, फायर प्रूफ होना चाहिए, और उसके जो भी नॉर्म्स होते हैं वो फॉलो करने के बाद ही वो डोर लगने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है कि डोर दोनों तरफ से खुलना चाहिए। इट शुड बी इन बोथ वे ओपनिंग। अगर आप आगे से उसको धक्का देते हैं तो दैट शुड बी ओपन टू इनसाइड, एंड अगर कोई अंदर है और वो वहां से धक्का देता है तो इट शुड बी ओपन टू आउटसाइड। जैसे नॉर्मल हमारे घर के दरवाजे हम देखते हैं वो एक ही तरफ खुलते हैं। देयर आर डोर्स विच आर एक्सेसिबल फ्रॉम बोथ द साइड। अगर हम पुरानी मूवीज को देखेंगे तो पुलिस स्टेशन में वो एक रोक लगी रहती थी अंदर बाहर जाने के लिए, तो वो जो इंजेस होते हैं रिवर्सिबल, वो उस इंजेस पे ये डोर्स फिक्स किए जाते हैं so that anyone can push it from outside also and anyone can push it from inside also, and that should be openable from both the side. So there is no locking system should be on the door, there should not be any latching system on the door, there will be a fire extinguisher, उसके हिसाब से उनके डोर बनाने होते हैं,
एंड डोर के ऊपर प्रॉपरली बड़े अक्षरों में रेड एंड येलो फॉन्ट्स में आपको लिखना होता है फायर एग्जिट, टेरेस एंड व्हाटएवर। इस तरीके से ये डोर का पैमाना हो गया अकॉर्डिंग टू द वेरियस लॉ कि आपको डोर कैसा रखना है टेरेस पे। तो दिस इज वेरी मच क्लियर दैट सोसाइटी कैन नॉट कीप द टेरेस लॉक 24/7, it has to be open for the all the society member। अब इसके लिए सोसाइटी मेंबर्स जो सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी इसके लिए एक्सक्यूज देते हैं दैट कि few members can use it in a very bad manner, like स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, या आजकल जो कल्चर चला हुआ है कपल्स ऊपर चले जाते हैं, और यहाँ तक कि ये होता है कि टेरेस पे से सुसाइड ना कर दे, कोई जाके टेरेस पे से सुसाइड ना कर दे, दैट इज द सेफ्टी रीजन वी आर लॉकिंग द डोर। इस तरह की बातें सोसाइटी लाती है। whatsoever the reason are, whatever the society giving the reason is completely non-relevant with the law which has said that society टेरेस के डोर को लॉक नहीं कर सकती। आप कोई भी एक्सक्यूज दे दीजिए कि सुसाइड का केस हो सकता है, आप कोई भी एक्सक्यूज दे दीजिए कि कपल्स ऊपर चले जाते हैं, आप बोलिए कि दारू पार्टी होती है, बच्चे छोटे हैं और वो चले जा सकते हैं, उनको जान को धोखा है, तो इनके एक्सक्यूज के आंसर्स ऐसे हैं कि अगर बच्चे छोटे हैं तो वो पेरेंट्स को ध्यान रखना है। सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी इसलिए तो नहीं बनी है। अगर कोई सुसाइड करने के लिए टेरेस पे जाता है तो हमारी बिल्डिंग के टेरेस से क्यों कूदेगा भाई, वो कहीं और भी जाके कूद सकता है, रेलवे के प्लेटफॉर्म पे जाके कर जाए, जहर खा के मर जाए, तो क्या क्या चीज आप रोकोगी। या लाइक किचन में चाकू है वो भी यूज कर सकता है, कल को सीलिंग पे रस्सी डाल के फैन पे लटक सकता है, तो आप पंखा हटा देंगे क्या। तो देयर आर मेनी एक्सक्यूज नॉट टू ओपन द टेरेस, बट इट इज बैड इन लॉ एंड एनी टाइम सोसाइटी हैज टू कीप द डोर ओपन फॉर ऑल द मेंबर्स। सोसाइटी क्या परमिशन दे सकती है आपको टेरेस यूटिलाइज करने के लिए। तो जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए गुड न्यूज है कि आप अपने अचार सुखा सकती हैं, आप अगर पापड़ बेलती हैं तो पापड़ सुखा सकते हैं, बिकॉज सोसाइटी का जो टेरेस है दैट इज ओपन टू स्काई। एंड मुंबई में जिस तरह से स्पेस की कमी है, सूर्य का जो धूप है वो सबसे ज्यादा टेरेस पे पड़ता है। तो सोसाइटी कैन नॉट स्टॉप यू फॉर डूइंग दिस हाउस वर्क। इवन अगर आप को विटामिन डी चाहिए एंड यू वांट टू सिट ऑन द टेरेस ऑन रेगुलर बेसिस, आप एक चेयर ले जाके बैठना चाहते हैं, सनस्क्रीन लगा के बैठना चाहते हैं, सोसाइटी कैन नॉट स्टॉप यू डूइंग दिस थिंग बिकॉज इट इज योर ओन प्रॉपर्टी एंड यू हैव ऑल द एक्सेस टू द टेरेस। इसके अलावा सोसाइटी आपको परमिट कर सकती है आपके डिश एंटीनास लगाने के लिए, D2S लगाने के लिए, मोबाइल टावर्स लगाने के लिए भी सोसाइटी परमिशन लेके उस चीज को फिक्स करवा सकती है। बाकी मेंबर्स के लिए ऑलवेज उनके छोटे मोटे काम है, जैसे कहीं बर्थडे है, पार्टीज हैं, छोटे मोटे फंक्शंस हैं, तो विद द प्रायर परमिशन और इफ इट इज अप्रूव्ड इन द AGM दैट हम सोसाइटी मेंबर्स को ये एक टेम्पररी पीरियड के लिए ये हम टेरेस प्रोवाइड करेंगे अपने सोसाइटी में। अब उसके चार्जेस लेने हैं नहीं लेने हैं दैट हैज टू बी डिसाइडेड इन द AGM। कुछ AGM में डिसाइड होता है कि नहीं हमारे सोसाइटी के मेंबर हैं वो मेंटेनेंस तो दे ही रहे हैं, तो व्हाई नॉट उनको ये टेरेस का एक्सेस हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से सोसाइटी के पास ये पावर है कि आपको टेम्पररी बेसिस पे, नॉट अ परमानेंट, वहां पे कोई स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए, वहां पे कोई परमानेंट आप 10 दिन 15 दिन के लिए आप नहीं दे सकते, बट टेम्पररी जो भी एक AGM में डिसाइड होगा फॉर योर मैरिज सेरेमनी, छोटा सा फंक्शन है, बच्चे का फंक्शन है, बर्थडे है, उसके लिए आपको सोसाइटी ये चीज प्रोवाइड कर सकती है और विथ अ नॉमिनल चार्ज। बिकॉज क्लीनिंग है आपके फंक्शन के बाद, या तो आप जिम्मेदारी लो कि हम उस टेरेस को क्लीन करेंगे, और या तो फिर सोसाइटी उसके चार्जेस लेके वो क्लीन करवाए। तो विच एवर द बेनिफिट whichever the beneficial for the society member that has to be go with the thing। ये सोसाइटी के राइट्स हैं जो आपको टेरेस के लिए दिए जा सकते हैं, तो आप एक्सेस कर सकते हैं। इवन अगर आपका मन करे कि भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं टेरेस पे जाके सोना चाहता हूँ, so you are free to take your गद्दा चदरा and you can go and sleep also, there is no restriction in that। but आप वहां घर बना के रह नहीं सकते हैं, अगले दिन वापस आपको घर पे आना है, टेम्पररी पीरियड के लिए आप यूज कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग में आप वॉकिंग के लिए यूज कर सकते हैं,
योगा के लिए यूज कर सकते हैं। सपोज ग्रुप एक बना के आप छोटी सी पार्टी करना चाहते हैं नॉर्मल डेज में ऐसे ही, तो बिल्कुल आप यूटिलाइज कर सकते हैं टेरेस को, बिकॉज इट्स ऑल बिलोंग्स टू इट्स ऑल मेंबर्स। तो सोसाइटी इस तरह के रूल्स एंड नॉर्म्स बना के विद द एजीएम में इसको पास करवा के वी कैन यूटिलाइज द टेरेस ऑल्सो। नाउ मेंबर्स के राइट्स क्या क्या हैं टेरेस पे? सोसाइटी के तो राइट्स हो गए, मेंबर्स के भी हमने राइट्स अभी डिस्कस कर लिए कि मेंबर्स के पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर आपको कपड़े भी सुखाने हैं टेरेस पे जाके, सपोज बारिश का टाइम चल रहा है और कपड़े सूख नहीं रहे, बारिश रुक रही है, थोड़ी देर के लिए धूप आई है, तो यू कैन यूटिलाइज इट फॉर इवन ड्राइंग योर क्लोथ्स ऑल्सो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इस तरीके से आप अपने टेरेस का राइट्स यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनेजिंग कमेटी। तो ये राइट्स हो गए आपके मैनेजिंग कमेटी के ओवर टेरेस, एंड मेंबर्स के राइट्स क्या बोलते हैं आपके टेरेस के। नाउ अगर हम देखें कि लीगैलिटी क्या है, जो पॉकेट टेरेस की हम बात कर रहे थे कि वो घर के अंदर है, तो उसकी लीगैलिटी क्या है? क्योंकि अगर बिल्डर टेरेस बेच नहीं सकता है, बिल्डर टेरेस बेच नहीं सकता, तो पॉकेट टेरेस भी तो टेरेस ही है, प्राइवेट टेरेस भी टेरेस है, और ओपन टेरेस तो टेरेस है ही है। तो कैन बिल्डर सेल दिस पॉकेट टेरेस? So of course, yes, he can sell this pocket terrace to a member because it is exclusively given to use for that member, and the entry has been given from the his flat only. उसके लिए कहीं और से रास्ता नहीं निकला हुआ है, उसकी एंट्री उसके ही फ्लैट में जाने के बाद वो अपने पॉकेट टेरेस तक पहुंचता है, ऐसा दिया हुआ है, तो उसकी प्राइवेसी भी भंग नहीं होती है और बिल्डर उसको ये चीज सेल कर सकता है अलॉन्ग विथ फ्लैट। हालांकि इसमें एफएसआई नहीं होता है, तो इसके जो मेंटेनेंस है उसमें हम थोड़ी देर में अभी चर्चा करेंगे। सेम वे जो प्राइवेट टेरेस है, पॉकेट टेरेस तो आपने समझ लिया, बालकनी है, छोटा सा बरामदा जैसा है, वो पॉकेट टेरेस है, एंड दैट इज नॉट ऑलवेज ओपन टू स्काई, बिकॉज उसके ऊपर आपके फ्लैट दूसरे भी फ्लैट हैं। सपोज जो बरामदा है उसके ठीक ऊपर आपके फ्लैट हो सकते हैं, दूसरे के फ्लैट हो सकते हैं, तो दैट इज नॉट ऑलवेज ओपन टू स्काई, बट येस इट इज अ पॉकेट टेरेस। देन जो प्राइवेट टेरेस है which is also included into your flat, but the size is bigger, size is larger, sometimes तो size almost it is as good as your flat size। बिल्डर एफएसआई में इस तरीके से कैलकुलेशन बिठा देते हैं, और ये सब बनाते इसलिए हैं क्योंकि उनको उसका तगड़ा पैसा मिल जाता है। एक फ्लैट बोल के एक सेल हो जाती है, और एक आपका टेरेस का तो अलग बेनिफिट है ही है, तो उसके लिए भी उनको एक अच्छी इनकम हो जाती है। तो क्या बिल्डर ये प्राइवेट टेरेस भी सेल कर सकता है क्या? यहाँ पे दो टाइप के प्राइवेट टेरेस होते हैं, इसको हमको समझना पड़ेगा थोड़ा। एक प्राइवेट टेरेस होता है सर जो आप अपने फ्लैट के अंदर जाने के बाद उसको यूटिलाइज करते हैं। सपोज आशीष दुबे का फ्लैट 101 है, मैं अंदर घर के जाता हूँ, और मेरा जो प्राइवेट टेरेस है 300 फुट का, 500 फुट का फ्लैट है, 300 फुट का मेरा प्राइवेट टेरेस है, दैट इज कनेक्टेड विथ माई हॉल, सो दैट इज एक्सक्लूसिवली एंड टू माई पोजिशन, आई एम एंजॉइंग दैट टेरेस, and I have all the rights to use it and to stop anybody to entering into my property, because उसके लिए एंट्री तो मेरे फ्लैट से ही है। तो एक ये तरीका हुआ आपके प्राइवेट टेरेस का। दूसरा प्राइवेट टेरेस जो कि हमेशा आज के डेट में देखते हैं हम, बिल्डर 500 फुट का फ्लैट बनाता है और उसके ठीक बगल में एडजेसेंट टू योर फ्लैट देयर इज अ ओपन स्पेस which he sells to you by saying on allotment letter that this part of open space has been allotted to so and so 101, but इस terrace का जो entry है that is separate, that is not from your flat, the entry of that terrace is kept separate, so there are two doors, one is of your flat, एक आपके घर के दरवाजे में, और दूसरा डोर जो जाता है वो दूसरा बगल में जो terrace है उसके लिए। so there are two different doors given to you, one is allotted on the allotment letter and one you have purchased on the agreement। ये जो प्राइवेट टेरेस है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लीगैलिटी। समटाइम्स आप अलॉटमेंट लेटर पे सोसाइटी को ऑब्जेक्शन लेती नहीं है, ऑलरेडी पता होता है इन्होंने पैसा देके खरीदा हुआ है, छोटी सोसाइटी बड़ी सोसाइटी है, कोई लिटिगेशन में जाना नहीं चाहता है, एवरीबडी सपोर्ट द मेंबर कि ठीक है उन्होंने परचेस किया है तो दे आर एंजॉइंग द राइट्स। बट most of the time such terrace flats question of law, because ये जो private terrace है this is the property of society। अगर आप सेंक्शन प्लान देखेंगे तो these kinds of terrace flats
are not sanctioned with the attachment of the terrace, but the flat is the different thing and the open terrace is a different thing. So open terrace belongs to the society, but society कोई ऑब्जेक्शन लेती है, कोई नहीं लेती है, एंड अलॉटमेंट के बेसिस पे उन्होंने बेच रखा है इसको, सोसाइटी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तो फ्लैट ओनर उसको एंजॉय कर रहा है. अनलेस यू अप्रोच टू द कोर्ट, वो सोसाइटी के पास वापस आना थोड़ा सा मुश्किल है. अदरवाइज अगर सोसाइटी इस पे ऑब्जेक्शन ले कि वो टेरेस फ्लैट का टेरेस सोसाइटी की प्रॉपर्टी है एंड बिलोंग्स टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, एंड उसके लिए फिर सिविल सूट फाइल करके उसको वापस से लिया जा सकता है. इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट है which is I guess बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1999 में एक ऑर्डर पास किया था. दैट इज if I tell you, that is Triveni Cooperative Housing Society. The society is Triveni Cooperative Housing Society and it is a landmark judgment over the terrace flat. इसमें ऐसा हुआ था कि जो फ्लैट ओनर थे उन्होंने बिल्डर से ऐसे अलॉटमेंट करके ले लिया था टेरेस, और फ्लैट एंजॉय कर रहे थे विद द टेरेस. सोसाइटी ने ऑब्जेक्शन लिया एंड ओनर ने रिट फाइल की इन बॉम्बे हाई कोर्ट. एंड उसमें ऐसा था कि 5th फ्लोर और 7th फ्लोर, इन 2 फ्लोर पे बिल्डर ने ऐसे पॉकेट टेरेस या प्राइवेट टेरेस बनाकर दिए थे ओनर्स को, और 8th फ्लोर पे मेन टेरेस था ओपन टू स्काई. केस ऐसा हुआ कि सोसाइटी का ऑब्जेक्शन था कि ये जो टेरेस है दिस बिलोंग्स टू सोसाइटी एंड हैज टू हैंड ओवर टू द सोसाइटी, वेयर एज द पार्टी, वेयर एज द ओनर वाज सेइंग दैट नहीं, ये तो उन्होंने परचेस किया हुआ है फ्रॉम बिल्डर ऑन द अलॉटमेंट लेटर. कोर्ट में ये मैटर जाने के बाद कोर्ट ने कॉस्ट लगाया ऑन दिस ओनर, 50,000 रुपीज का कॉस्ट लगाया फॉर मिसगाइडिंग द कोर्ट दैट ये अलॉटमेंट करके इन्होंने टेरेस वगैरह लिया हुआ है, एंड वो फिर सोसाइटी को हैंड ओवर करना पड़ा है, बिकॉज द ओपन टेरेस या प्राइवेट टेरेस ये सोसाइटी की प्रॉपर्टी होती है एंड सोसाइटी के पास ही जानी चाहिए. तो इस तरीके से अगर सोसाइटी थोड़ा सा एफर्ट ले तो ऐसे जितने भी टेरेसेस हैं अपने कब्जे में ले सकती है. एनक्रोचमेंट किया हुआ प्रॉपर्टी आप अपने कब्जे में वापस से ले सकते हैं सिविल सूट फाइल करके. On this, can I ask a question, please? We'll take at the end, sir. We'll take the questions answer at the end. Thank you. Now, what society do? Society has any authority to the lock the terrace? जैसा हम देखते हैं कि अभी हर सोसाइटी में ये चीज चल रही है. ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कि 95% सोसाइटी अपने टेरेस के डोर को लॉक करके रखती है. अगर नहीं लॉक करके रखती है तो लैच लगा के रखती है, कड़ी लगा के रखती है, या अगर लॉक करके रखी हुई तो टेरेस की चाबी वहीं बगल में टांग के रखी हुई, विच इज कंप्लीटली इलीगल बाय लॉ. लॉ इसमें क्या कहता है मैं बताता हूं आपको. अगर सोसाइटी इस तरीके का कुछ एक्ट करती है कि टेरेस को लॉक करके रखती है और मेंबर्स के बोलने के बाद में भी वो बायलॉज को फॉलो नहीं कर रही है और लॉज को फॉलो नहीं कर रही है, एंड जो डिफरेंट लॉज हैं लाइक बीएमसी के हैं, एमआरटीपी के हैं, डीसी में है, फायर रूल्स हैं, इनको फॉलो नहीं कर रही है, तो मेंबर्स के पास क्या अथॉरिटी है अप्रोच करने के लिए. और सेम वे अगर सपोज कि कोई प्राइवेट पर्सन है जिसकी फ्लैट है और बगल में उसने प्राइवेट टेरेस ले रखा है और उसको लॉक करके रखा हुआ है, तो सोसाइटी के पास क्या ऑप्शंस हैं. अगर उसने ऐसे लॉक करके रखा हुआ है और प्राइवेट टेरेस लॉक करने के बाद सोसाइटी के पास क्या ऑप्शन हो सकता है कि उसको एक्सेस कैसे किस तरीके से करवाया जा सकता है. तो अगर इसमें हम बीएमसी के रूल्स अगर देखें, सपोज कि कोई मैनेजिंग कमेटी अड़ के बैठी है कि हम तो भाई इसको लॉक करके ही रखेंगे, एंड रीजन व्हाट दे गिव इज वेरी फुलिश दैट कोई सुसाइड कर लेगा और कोई दारू पीता है, मस्ती करते हैं, ये करते हैं. तो यहाँ पे सोसाइटी को टेरेस लॉक नहीं करके सोसाइटी के पास अथॉरिटी है फॉर एनी मिसबिहेविंग और न्यूसेंस, सोसाइटी कैन ऑलवेज कॉल पुलिस. 100 नंबर डायल कीजिए, पुलिस आएगी, एंड जो भी न्यूसेंस करता होगा, चाहे वो दारू शराब पीता हो, चाहे लड़कीबाजी करता हो, चाहे एनीथिंग विच इज नॉट परमिटेड बाय लॉ, पुलिस आने के बाद उस पे आईपीसी के जो भी सेक्शंस होंगे उसके थ्रू वो काम करेगी एंड वो मैटर लीगली देखा जाएगा. सोसाइटी ये बोल के लॉक नहीं कर सकती है टेरेस की, इस वजह से कुछ हो सकता है, घटनाएं घट सकती हैं, बच्चे छोटे हैं या सुसाइड केस हो सकता है या कोई दारू पी रहा है, कुछ वो चीजें,
ये सोसाइटी का काम नहीं है। सोसाइटी का काम सिर्फ इतना है कि जो बायलॉज में दिए हुए हैं, जिस तरीके से लॉ फॉलो करने हैं उस तरीके से लॉ फॉलो करने हैं, अपना लॉ नहीं बनाना है। सोसाइटी एक लॉ बनाने वाली कमेटी नहीं हो सकती है, सिर्फ लॉ फॉलो करने वाली कमेटी हो सकती है। ये शॉर्ट में एक समझ सकते हैं। नाउ अगर सोसाइटी मानने को रेडी नहीं है, मेंबर्स ने कंप्लेंट कर दी, सोसाइटी फिर भी रेडी नहीं है, मैनेजिंग कमेटी बहुत अकड़ू होकर बैठी हुई, नहीं हम तो हमारे रूल्स ही फॉलो करेंगे, तो एक मेंबर्स, एक इवन सिंगल मेंबर के पास भी क्या अथॉरिटी है कि वो कोई एक्शन ले सकते हैं? यस, बिल्कुल ले सकते हैं। ये हम देखेंगे कि अगर सोसाइटी इस तरीके के कोई एक्ट कर रहे हैं तो हम लोग एफआईआर फाइल करवा सकते हैं अंडर 336 विच शैल बी रीड विद द 34 ऑफ आईपीसी, जहां पे एक्ट जो है लाइफ ऑफ पर्सनल सेफ्टी of others. Whosoever does any act so rashly or neglectly as the endanger of human life of the person's safety of others shall be punished with imprisonment of the either description of the term, which may be extended to 3 months, or with the fine which may be extended to 250 rupees, or with both. ये आईपीसी सेक्शंस हैं जिसमें और भी एक चीज लग सकती है, लाइक हरेसमेंट हो गया, न्यूसेंस हो गया, इंटिमिडेशन हो गया, रिस्ट्रेनिंग हो गई, आपकी अपनी ही प्रॉपर्टी में जाने से आपको रोका जा रहा है बिकॉज द मेंबर होल्ड्स द ऑल द राइट्स टू एक्सेस द टेरेस एंड मैनेजिंग कमेटी इज रिस्ट्रेनिंग यू। तो ये सारे जो हैं एक्ट्स बाय द सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी comes under IPC, and then FIR can be launched through the members complaint. अब यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि ये सारी चीजें अगर हम लेके जाते हैं पुलिस के पास तो वो एफआईआर लॉन्च नहीं करती है, कंप्लेन ले लेती है, कैंसिल ले लेती है, बट एफआईआर लॉन्च नहीं करती है, विच इज अगेन चैलेंजेबल टू कोर्ट। नॉर्मली अगर आपके पास एफआईआर नहीं ले रही है पुलिस, अगर पुलिस एफआईआर नहीं ले रही है तो एक नॉर्मल एनसी करके छोड़ देती है, सेक्शंस लगा देती है एनसी में और छोड़ देती है। आपके पास क्या राइट्स हैं? इन दैट केस यू हैव टू अप्रोच मैजिस्ट्रेट। आपके जो लोकल मजिस्ट्रेट हैं, आप जिस एरिया में हैं, उस वहां के मजिस्ट्रेट को आपको अप्रोच करना है, एप्लीकेशन करना है अंडर 156 और सब सेक्शन 3 सीआरपीसी। और इस एप्लीकेशन के बाद मजिस्ट्रेट को अगर लगेगा आपकी कंप्लेंट जेन्युइन है तो वहां से वो ऑर्डर करते हैं एफआईआर के लिए एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू अप्रोच मजिस्ट्रेट एंड टू आस्क एंड टू रिक्वेस्ट हिम टू डू द एक्ट एज यू रिक्वायर। इसके बाद जो है फिर पुलिस को उनके ऊपर एक्शन और दोनों ही चीजें करनी पड़ती हैं। वो आएंगे, सोसाइटी चेक करेंगे, लॉक किया नहीं किया, वो सारी जो भी प्रोसेस है करना पड़ता है। तो इन केस अगर आपकी सुनवाई पुलिस स्टेशन में नहीं हो रही है, देन यू हैव टू अप्रोच मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3। आपको एक एप्लीकेशन करना है और वो गाइडलाइंस वहां से आपको मजिस्ट्रेट देगा और मजिस्ट्रेट फिर पुलिस को गाइड करेगा, आपको सबमिशन करना है इतनी रिपोर्ट इतने दिन में, और वो सारी चीजें आपके हो जाती हैं। नाउ अगर प्रोसिक्यूशन की बात करें, यस, अगर मैनेजिंग कमेटी आपके डोर्स को लॉक करती है, नहीं मान रही, आपका एक्सेस रिस्ट्रेन करती है, हैरेसमेंट है, एक न्यूसेंस है, तो अंडर 381 एंड विच शैल बी रीड विथ 482 ऑफ बीएमसी एक्ट, इसमें प्रोविजन है उनको इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है। एंड क्योंकि कैसा है कि अंडर द सेक्शन 3F महाराष्ट्र अपार्टमेंट ऑफ ओनरशिप एक्ट 1970 defines that terrace is a common area and facility. A society managing committee cannot restrain its own members to not to access the terrace. तो under this ये आप एक MRTP एक्ट के अंदर भी आई गेस अंडर सेक्शन 55 आप एक कंप्लेन कर सकते हैं बीएमसी को। बीएमसी इश्यू करती है नोटिस टू मैनेजिंग कमेटी फॉर द सेम रीजन। तो ये सारे आपके पास पर्याय हैं, आपके पास ये चीज अवेलेबिलिटी है थ्रू आईपीसी, थ्रू एमआरटीपी एक्ट, थ्रू फायर एक्ट। फायर एक्ट भी 2006 का बोलता है कि टेरेस को लॉक करके नहीं रखना है, इट इज वेरी डेंजरस इन केस ऑफ फायर। अगर बिल्डिंग में फायर लग जाती है तो फायर एक्ट के हिसाब से आपको टेरेस पे जाना है, क्योंकि वहीं से एक्सेसिबल है, इजीली एक्सेसिबल। अगर कहीं से आपको निकालना है तो दैट इज द ओपन टू स्काई। तो फायर एक्ट भी यही कहता है कि आपको टेरेस ओपन ही रखना है, लॉक करके नहीं रखना है। तो ये सारे एक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो ये चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है दैट टेरेस शैल नॉट बी लॉक। इन केस मैनेजिंग कमेटी इसको लॉक करके रखती है, देन मेंबर्स जो मैंने भी आपको सारे सेक्शंस बताए उसके अंडर जाके कंप्लेन करके मैनेजिंग कमेटी को
जवाब तलब कर सकते हैं। नाउ ये अगर हम, ये तो मैनेजिंग कमेटी की बात हो गई। सपोज अगर प्राइवेट पर्सन है जिसका फ्लैट है और बोल रहा है मुझे तो अलॉटमेंट हुआ है प्राइवेट टेरेस मेरा, जिसके की एंट्री अलग से है, नॉट फ्रॉम हिज हाउस। अगर उसके घर में है, उसके घर में आग लगी तो दूसरे तो जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बट अगर उसके बगल में घर है, सॉरी घर के बगल में एक टेरेस है और जो कि उसने लॉक करके रखा हुआ है, तो ये सारे सेक्शंस आप मैनेजिंग कमेटी जो है उसके ऊपर लगा सकती है फॉर रिस्ट्रेनिंग देयर राइट्स, ऑल द मेंबर्स राइट्स। तो ये वाइसा वर्सा चलता है। सेम चीजें मेंबर्स पे भी अप्लाई करती है जो कि प्राइवेट टेरेस लेके बैठा हुआ है, लॉक करके बैठा हुआ है। एंड सेम चीज सोसाइटी में भी लागू होती है। नाउ अगर हम देखें डेवलपमेंट कंट्रोल रूल, जो डीसी रूल है 1991 का, उसमें भी आप देखेंगे तो डीसी रूल 38 सबसेक्शन 25 बोलता है कि टेरेस शेल नॉट बी सब डिवाइडेड एंड शेल बी एक्सेसिबल बाय अ कॉमन स्टेयरकेस। एक जो सीढ़ी जाती है कॉमन स्टेयरकेस की, वहां से टेरेस का एक्सेस होना चाहिए। एंड अदर फर्दर देन 38 है, 38 25 है, 38 22 है एंड 39 है, विच सेज कि ये आपको टेरेस लॉक करके नहीं रखना है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो लीकेज, एक लीकेज का इशू बहुत आता है टेरेस से। जो लोगों का फ्लैट टेरेस के ठीक नीचे है वो लीकेज की समस्या से हमेशा जूझते रहते हैं। अगर हम सोसाइटी बायलॉ की बात करें तो बायलॉ में बायलॉ नंबर 168 से लेके 170 एंड 171 तक टेरेस के लिए बहुत ही एकदम क्लियरली बताया हुआ है कि हाउ वी कैन यूज द टेरेस एंड जनरल बॉडी मीटिंग में किस तरह से कमेटी अलाउ करती है यूज करने के लिए। एंड इवन आप मोबाइल बूस्टर्स तो लगवा ही सकते हैं। एडवर्टीजमेंट्स के लिए जो बैनर्स लगते हैं बड़े बड़े, वो डिपेंड करता है कि आप की बिल्डिंग कितना लोड लेने में रेडी है, क्योंकि एक खिला भी अगर मारते हो तो बिल्डिंग पे जाती है और उसका पूरा ग्राउंड फ्लोर तक स्ट्रक्चर उसके ऊपर असर पड़ता है। तो ये सारी चीजें आप खुद तो कर नहीं सकते, इसके लिए आपको अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन करके प्रॉपरली उसके सैंक्शन करवाने पड़ते हैं। बाय लॉ जो भी होंगे उसके हिसाब से ये प्रूव करके आप ये कर सकते हैं ना। जो लीकेज की प्रॉब्लम देख रहे थे, लीकेज में अभी अगर हमारे पास 3 टेरेस हैं, एक पॉकेट टेरेस हो गया, एक प्राइवेट टेरेस हो गया और एक मेन टेरेस हो गया। तो मेन टेरेस से लीकेज है तो वो तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि सोसाइटी बेयर करती है कॉस्ट। सपोज मैं 8वें माले पे रहता हूँ, 8वें माले के ऊपर टेरेस है और टेरेस से लीकेज हो रहा है, तो हु विल बेयर द कॉस्ट? तो सोसाइटी हैज टू बेयर द कॉस्ट बिकॉज दैट इज अ कॉमन एंट्रेंस, कॉमन टेरेस एंड सोसाइटी इज द केयर टेकर ऑफ दैट टेरेस। तो सोसाइटी अपने रिपेयरिंग फंड, सिंकिंग फंड में से जो भी अमाउंट होगा छोटा बड़ा, अगर इवन ये मेजर है तो भी हर मेंबर को उसको पे करके वो लीकेज बंद करवाना पड़ेगा। जितने भी बाउंड्रीज लगे होते हैं टेरेस पे, उसके नीचे तक का एरिया सोसाइटी के अंडर में आता है। तो ओपन टू स्काई जितना भी एरिया है उसके नीचे जो भी फ्लैट ओनर रह रहा है वो डिमांड कर सकता है, कंपनसेट करवा सकता है, रिपेयर करवा सकता है थ्रू सोसाइटी लीकेज बंद करवाने के लिए। क्योंकि समटाइम्स होता है कि लीकेज के अलावा सीपेज भी होता है, पानी की टांकी है टेरेस के ऊपर, तो ये सारी चीजें अगर टेरेस से होके आ रही हैं तो सोसाइटी इज ओनली लाइबल फॉर द रिपेयर। अब 2 टेरेस और बचते हैं, एक पॉकेट टेरेस और एक प्राइवेट टेरेस। यहाँ पे हमेशा झगड़ा होता है, यहाँ पे हमेशा झगड़ा होता है। जो प्राइवेट टेरेस लेके बैठा हुआ है, अगर उसके नीचे वाले फ्लैट में लीकेज गया तो बोलता है मेरा रिपेयर कौन करेगा? तो बोलता है सोसाइटी करेगी, क्योंकि बायलॉज में लिखा हुआ है टेरेस का रिपेयरिंग सब मेंटेनेंस तो सोसाइटी को करना है। सोसाइटी बोलती है हम क्यों करेंगे, वो आपके एक्सक्लूसिव यूज में है, आपको करना पड़ेगा। सो हु इज राइट? यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर इतना ही है कि जो ओनर फ्लैट लेकर बैठा हुआ है एंड ही इज यूजिंग दैट टेरेस इन हिज एक्सक्लूसिवली यूज, उसे ही वो मेंटेन करवाना पड़ेगा। अभी इसमें जो प्रोविजन आ गया है दैट 50-50 वेरिएंस दोनों पार्टी करती हैं, एक नीचे का फ्लैट ओनर और जिसका लीकेज है, वो दोनों मिलके 50-50 बेयर करेंगे। तो अगर दोनों एग्री होते हैं तो ये काम फटाफट हो जाता है। प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों में से एक एग्री होता है और जो जिसका लीकेज है वो एग्री नहीं होता, या जो लीकेज है
वो नीचे वाले को बोलता है कि आप भैया 50% दो तो मैं बनवा देता हूँ, नीचे वाला बोलता है मैं क्यों बनवाऊं, तुम्हारे ऊपर से आ रहा है। तो यहाँ पे जब डिस्प्यूट आता है तो वो चीज थोड़ी सी अटक जाती है। यहाँ पे थोड़ी सी समझदारी दिखानी जरूरी, बिकॉज हमेशा हम प्रोसेस में नहीं जा सकते। अगर जब तक आप प्रोसेस में जाएंगे पानी टपकता ही रहेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैंड डाउन होना पड़ता है। तो ये क्रिस्टल क्लियर है दैट प्राइवेट टेरेस से अगर लीकेज है तो फ्लैट ओनर को ही वो लीकेज ठीक करना पड़ेगा। सोसाइटी यहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं करेगी, बिकॉज सोसाइटी का उससे कोई लेना देना नहीं। आइदर आप एक काम करो कि आप अपने राइट्स छोड़ दो और टेरेस के जो राइट्स हैं वो आप सोसाइटी को हैंड ओवर करो, तो उसके बाद सोसाइटी फिर लाइबल हो सकती है एक बार जब वो सोसाइटी की प्रॉपर्टी हो गई और एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स। फिर बट वो राइट छोड़ने पड़ेंगे आपको वहां के टेरेस के, वो कोई करता नहीं है। तो जो पॉकेट टेरेस हो गए और जो आपके प्राइवेट टेरेस हो गए, इसमें से अगर लीकेज आ रहा है तो दैट फ्लैट ओनर इज लाइबल टू पे एंड टू लुक आफ्टर द रिपेयरिंग वर्क, नॉट द सोसाइटी। सोसाइटी इज ओनली एंड ओनली लाइबल टू रिपेयर द मेन टेरेस विच इज ओपन टू स्काई। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कैसे लेंगे, क्योंकि आपने तो फ्लैट खरीदा है और जो पॉकेट टेरेस है वो फ्री ऑफ एफएसआई है, तो उस पर मेंटेनेंस कैसे लगेगा, या जो प्राइवेट टेरेस भी है उस पर मेंटेनेंस कैसे कैलकुलेशन होगा। अब क्योंकि जो टॉप फ्लोर पे जो टेरेस है, मेन टेरेस है, उसका मेंटेनेंस तो सोसाइटी के अंडर में आता है। उसका जो भी रख रखाव है, साफ सफाई है, छोटी मोटी रिपेयरिंग है, टाइल उखड़ गए, वॉट पेंटिंग डेंटिंग सब कुछ सोसाइटी में जाती है। सोसाइटी, व्हेन वी से सोसाइटी, तो सोसाइटी इज कलेक्टिंग ऑल द पेमेंट फ्रॉम यू, फ्रॉम ऑल द मेंबर्स। आपसे ही पैसे लेके आपके टेरेस को रिपेयर करिए। बट व्हाट अबाउट द प्राइवेट टेरेस एंड पॉकेट टेरेस? सपोज आई हैव a 500 square feet का flat which I have purchased and I'm enjoying it. With the same flat, builder has given me a 300 square feet का carpet area का terrace flat. So वो terrace तो FSI free है, that is not included in my register document. उस पे calculation कैसे होगा? So that calculation has to be done by unit wise and इनटू मेंटेनेंस, सिंकिंग फंड एंड रिपेयरिंग फंड। अब इसको दो तरीके से देखते हैं। 500 फुट का फ्लैट है और 300 फुट का टेरेस है, विच इज अ प्राइवेट टेरेस। 500 फुट का फ्लैट है एंड 300 फुट का प्राइवेट टेरेस है। 500 फुट वाले फ्लैट के लिए जो रेगुलर हम भर रहे हैं, जो अपने ऊपर वाला भी भर रहा है, नीचे वाला भी भर रहा है, वो मेंटेनेंस बिल आएगा आपको। वो 500 फुट के लिए 1 यूनिट हो गया। What about the terrace? Because terrace is connected with the flat, but it is open to either sky और ऊपर स्लैब आ गया है तो भी वो ओपन एरिया ही माना जाएगा। वो जो एरिया है 300 फुट का, सोसाइटी उसके लिए अलग से सिंकिंग फंड और रिपेयरिंग फंड, इसको स्क्वायर फुट बेसिस पे कैलकुलेट करके मेंटेनेंस बिल में ऐड करेगी। तो देयर विल बी 1 unit for the whole maintenance for the flat and the other which is calculated by the square foot basis, sinking fund and repairing fund for the open terrace area या जो भी प्राइवेट टेरेस एरिया। ये इस तरीके से इनको बिलिंग होगी। सोसाइटी हैज टू लुक आफ्टर दिस बिकॉज कि वो उतने एरिया को ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं। 500 प्लस 300 800 फुट का ऑक्यूपायर वो फ्लैट ओनर बनता है, तो उसमें सिंकिंग और रिपेयरिंग फंड जो उन्होंने एरिया कवर करके रखा हुआ है वो आएगा। बाकी मेंटेनेंस जो आएगा वो 1 यूनिट का आएगा, बिकॉज वो एक ही डोर है, उसके अंदर जाते हैं और वहां से आपको टेरेस मिलता है। तो मेंटेनेंस 1 यूनिट, बट अदर कैलकुलेशन फॉर द टेरेस एरिया है सिंकिंग फंड और रिपेयरिंग फंड अलग से स्क्वायर फीट के हिसाब से जोड़ के लिया जाएगा। Now, the owning or occupying the terrace of society building is not permissible by law. If anybody does that, it's a totally illegal by the law, and VMC rules and other rules are very crystal clear on this thing. Now, जब ये सारी चीजें होती हैं और हमें पता है कि यार ये तो बेच भी नहीं सकते हैं, फिर भी ये एंजॉय कर रहे हैं, या जिस तरीके से इश्यूज हो रहे हैं, चाहे लीकेज के हों चाहे एक्सेस करने के हों, और वो हो नहीं रहा है, तो हमें करना क्या है? व्हाट इज द लीगल प्रोसीजर, व्हाट इज द राइट प्रोसीजर? टेरेस को लेके एक चीज बहुत लोग भ्रम में रहते हैं, पीपल आर कंफ्यूज कि हम डेप्यूटी रजिस्ट्रार को कंप्लेन करते हैं अगर टेरेस से रिलेटेड कोई इशू है, लीकेज है या कोई भी इशू है, तो हम डेप्यूटी रजिस्ट्रार को कंप्लेन करते हैं।
which is the common thing what we think. But deputy registrar does not have right and उसका jurisdiction भी नहीं है. डेप्यूटी रजिस्ट्रार आपके टेरेस के मैटर में वो कोई एंटरटेन नहीं करता. अगर इवन आपने उसको कंप्लेन कर भी दिया तो ही इज नॉट गोइंग टू एंटरटेन, वो उस चीज को डिनाई करेगा. तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास अथॉरिटी ही नहीं है और उसका ज्यूरिडिक्शन भी नहीं है कि वो आपके टेरेस और लीकेज और इन चीजों से रिलेटेड कंप्लेंट्स को सुने और देखे. तो हु आर द राइट पर्सन टू अप्रोच? ऐसे लीगल मैटर्स हमें कहाँ ले जाने पड़ेंगे? हमारे जो कंप्लेन है वो कौन सुनेगा? तो जहां तक रिस्ट्रिक्शंस की बात है, चाहे मैनेजिंग कमेटी और बाय द सोसाइटी मेंबर, तो वो जो मैंने आईपीसी और बीएमसी, एमआरटीपी एक्ट और फायर एक्ट के अंडर में जितने भी सेक्शंस बताए हैं, फॉर दैट यू हैव टू कंप्लेन टू अ लोकल पुलिस अथॉरिटी, बीएमसी, फायर डिपार्टमेंट, एंड दे विल स्टार्ट देयर प्रोसीजर्स फॉर ओपनिंग द टेरेस डोर. दैट्स इट. उसके बाद लीकेज में उनका कोई इशू नहीं है. लीकेज में एक बीएमसी का एक्शन जरूर आता है, वो देखते हैं. बाकी डोर क्लोजिंग को लेके जो भी कंप्लेंट्स होगी वो रजिस्ट्रार कभी नहीं सुनेगा. यू हैव टू अप्रोच द पुलिस एंड बीएमसी अथॉरिटी. व्हाट अबाउट द लीकेज प्रॉब्लम? लीकेज प्रॉब्लम अगर रजिस्ट्रार के अंडर में नहीं आ रहा है तो इसको कौन सुनेगा? दैट कम्स अंडर कंज्यूमर कोर्ट्स एंड सिविल कोर्ट. ये दो कोर्ट्स आप अप्रोच कर सकते हो. यहाँ पे भी दो भाग में हम इसको समझते हैं कि अगर मेंबर्स को प्रॉब्लम है सोसाइटी से, मेंबर एक आपका परेशान है कि सोसाइटी से लीकेज हो रही है टेरेस से और सोसाइटी सुन नहीं रही है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार को कंप्लेन देंगे तो वो सुनेगा ही नहीं. तो क्या करेगा मेंबर? टेरेस फ्लैट है, लीकेज हो रही है, तो सबसे पहले तो वो बीएमसी में कंप्लेंट डालेगा कि ये सीपेज से बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को इश्यूज हो रहे हैं और उसके बाद ये डिलेपिलेटेड हो सकती है बिल्डिंग और रिस्क है जान को. इसके साथ साथ में जो नेग्लेक्सेंस है और जो आप सोसाइटी सुन नहीं रही है, उसके लिए फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में अपना एक फाइल करें केस, बिकॉज यू आर अ कंज्यूमर एंड सोसाइटी इज अ सर्विस प्रोवाइडर. इफ ही फेल्स टू प्रोवाइड गुड सर्विस टू यू तो नेग्लिजेंस का केस बनता है. आप कंज्यूमर कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं. Also, you can approach civil court for civil suit, but it is also always advisable कि आप consumer court जाइए, वहाँ पे जल्दी फैसले होते हैं. सिविल में थोड़ा सा टाइम लग सकता है एंड कंज्यूमर कोर्ट में ऑलवेज कंज्यूमर की सुनी जाती है, जेन्युइन केस होना चाहिए, वहाँ पे आपको जल्दी से रिलीफ मिलेगा. व्हाट अबाउट द सोसाइटी? सपोज कि कोई मेंबर है जिसने प्राइवेट टेरेस लॉक करके रखा हुआ है, वहां से लीकेज हो रहा है, वो सुन भी नहीं रहा है. सोसाइटी के पास क्या ऑप्शन है? तो सोसाइटी कैन ऑलवेज गो विद द बीएमसी, पुलिस कंप्लेन, डीसी रूल के हिसाब से जो भी सेक्शंस बताए हैं उसके हिसाब से सोसाइटी अप्रोच कर सकती है. ऑल्सो सोसाइटी अगर उन्हें हैंड ओवर लेना है वो जो एनक्रोच्ड टेरेस है जो कि अलॉटमेंट लेटर के बेसिस पे मेंबर ने लिया हुआ है, अगर वो टेरेस वापस से अपने अंडर में चाहती है सोसाइटी, देन दे हैव टू फाइल अ सिविल सूट. इसके अलावा सोसाइटी न रजिस्ट्रार के पास जा सकती है. अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी इस मैटर में कंज्यूमर कोर्ट भी नहीं जा सकती है. सोसाइटी हैज टू अप्रोच फाइनली टू द सिविल कोर्ट. इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास. तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि टेरेस से रिलेटेड हमने सारी बातें कवर की हैं आज के इस वेबिनार में. और आई फील आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट जो भी एक डेली रूटीन में हम इश्यूज देखते हैं टेरेस को लेके, वो सारी चीजें हमने कवर की हैं.